नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 3 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कार्तिक मास की महिमा का उल्लेख शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है और यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में किए गए व्रत, तप, पूजा और दान कई जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हम एक और प्रेरणादायक कथा का विवरण करेंगे जो कार्तिक मास की महिमा और भक्ति की शक्ति को विस्तार से बताएगी। यह कथा राजा ध्रुवसेन की है, जो अपने राज्य में अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार निष्ठा, समर्पण और तपस्या से व्यक्ति अपने जीवन के कठिन समयों को पार कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। धर्मनिष्ठ राजा ध्रुवसेन की कथा। एक परिचय। बहुत समय पहले ध्रुवसेन नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा एक बड़े और समृद्ध राज्य का शासक था। उनका राज्य अत्यंत संपन्न था और प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। राजा ध्रुवसेन का जीवन धर्म, न्याय और परोपकार की मिसाल था। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और उनकी प्रजा भी उन्हीं के आदर्शों का पालन करती थी। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में एक ऐसी विपत्ति आई जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। राजा ध्रुवसेन की परीक्षा। राजा ध्रुवसेन की सबसे प्रिय रानी का अचानक देहांत हो गया। इस दुखद घटना ने राजा को अत्यंत व्यथित कर दिया। रानी के बिना राजा का जीवन सूना हो गया और वे गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने अपने राजकाज और जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया। वे दिनरात भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें इस दुहक से मुक्ति मिले। राजा के दुहक ने पूरे राज्य को भी प्रभावित किया। प्रजा भी अपने राजा की पीड़ा से दुखी थी और सभी ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की। राजा ध्रुवसेन ने अपने गुरु से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें कार्तिक मास का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरु ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास भगवान विष्णु और शिव की आराधना का समय है। इस मास में किया गया तप, पूजा और व्रत सभी कष्टों का निवारण करता है। तुम इस मास में सच्चे मन से भगवान की आराधना करो और तुम्हें निश्चित रूप से इस दुहक से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक मास व्रत का संकल्प। गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर राजा ध्रुवसेन ने कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने निर्णय किया कि वे इस पवित्र मास में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करेंगे और भगवान विष्णु और शिव की उपासना में लीन रहेंगे। उन्होंने अपने महल में विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया और राज्य के सभी लोगों को इस व्रत में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। राजा ध्रुवसेन ने अपने राज्य के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान किया और भगवान विष्णु और शिव की आराधना की। उन्होंने व्रत के सभी नियमों का पालन किया, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना, भगवान के नाम का जाप करना, तुलसी के पौधे की पूजा करना और दीपदान करना। उन्होंने पूरे मास अन्न का त्याग किया और केवल फलाहार किया। भगवान विष्णु की आराधना। कार्तिक मास के दौरान राजा ध्रुवसेन ने भगवान विष्णु की विशेष आराधना की। उन्होंने प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर उनकी आरती की और पूरे समर्पण के साथ उनकी पूजा की। वे दिनरात भगवान के भजन गाते और उनके नाम का जाप करते। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि धीरे धीरे उनके मन का दुहक कम होने लगा और उनके हृदय में शांति का अनुभव होने लगा। राजा ने अपने राजकाज को भी धर्म के अनुसार चलाया। वे प्रतिदिन अपने राज्य में न्यायपूर्ण निर्णय लेते और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते। उनकी भक्ति और समर्पण से पूरे राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण फैलने लगा। प्रजा भी अपने राजा के साथ कार्तिक मास का व्रत कर रही थी और भगवान विष्णु की आराधना में लीन थी। राजा ध्रुवसेन की कठिन तपस्या।
राजा ध्रुवसेन ने केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी तपस्या की। उन्होंने अपने मन, वाणी और कर्मों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी यह कठोर तपस्या और भक्ति देखकर स्वयं भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। भगवान विष्णु के दर्शन और आशीर्वाद। व्रत के समापन के समय भगवान विष्णु ने राजा ध्रुवसेन को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपनी प्रिया के देहांत के दुख को सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए कार्तिक मास का व्रत किया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। राजा ध्रुवसेन ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मुझे शांति प्राप्त हो और मेरी प्रजा सदैव सुखी और समृद्ध रहे। मुझे इस दुख से मुक्ति मिले और मेरे राज्य में सदैव धर्म का वास हो। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना सुनकर कहा, हे राजन, तथास्तु। तुम्हें इस दुख से मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारे राज्य में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तुमने जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका पुण्य तुम्हें इस जीवन और अगले जन्मों में भी प्राप्त होगा। तुम्हारे राज्य में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी और तुम्हारी प्रजा सदैव खुशहाल रहेगी। भगवान विष्णु के दर्शन और आशीर्वाद के बाद राजा ध्रुवसेन का मन पूर्णतः शांत हो गया। उन्होंने भगवान का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को पुनः धर्म और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर दिया। व्रत का समापन और राज्य की समृद्धि। कार्तिक मास के व्रत के समापन पर राजा ध्रुवसेन ने अपने राज्य में एक विशाल यज्ञ और दान का आयोजन किया। उन्होंने गरीब और निर्धन लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। उनके इस कार्य से पूरे राज्य में सुख और शांति का वातावरण फैल गया। राजा ध्रुवसेन ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को पुनः सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। प्रजा भी अपने राजा के साथ इस व्रत और पूजा में सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्न थी। राज्य में चारों ओर केवल भगवान विष्णु और शिव की भक्ति और आराधना की गूंज थी। लोगों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का माहौल बन गया और राज्य में किसी प्रकार की विपत्ति या कष्ट का नामोनिशान नहीं रहा। व्रत का महत्व और पुण्य। कार्तिक मास का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। इस मास में स्नान, व्रत, पूजा, दीपदान और दान का विशेष महत्व होता है।